हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। 2024 का लास्ट टेस्ट और लास्ट डे पे हम पहुंच चुके हैं और 5वें दिन पे पहुंचने से पहले 4th डे जब खत्म हुआ है तो लास्ट का 1 घंटा मान लो जो नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड की पार्टनरशिप लगी है उसने उस पूरे दिन का मजा थोड़ा सा किरकिरा किया। बट वी बिलीव इन जस्सी भाई। जिस तरीके की बॉलिंग जस्सी भाई ने की है और जिस तरीके का दिन गया है 4th डे, वो बहुत ही कमाल था। मतलब पूरा इमोशन पैक्ड था और जिस सिचुएशन पे एक टाइम हम थे 91 फॉर 6, वहां से ऐसा लग रहा था अगर हम ऑस्ट्रेलिया को 250 के अंदर रोक पाए तो ये मैच हमारा है। बट आज 5वां दिन जब स्टार्ट हुआ है तो हमारे सीनियर्स एक बार फिर हमारे टीम पे वो एक्सपीरियंस लाने के बजाय या फिर वो अपना कंट्रीब्यूशन देने के बजाय वो एक बार फिर टीम में बर्डन दिखे। जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट होके गए, जिस तरीके से विराट कोहली आउट होके गए, आउट ऑफ फॉर्म एक चीज है कि चलो रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, वो एक बार को समझ में आता है, लेकिन विराट कोहली जैसे प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर का ये इग्नोरेंस है कि सेम तरीके से वो हर बार आउट हो रहे। और अगर मुझे या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि विराट कोहली की प्रॉब्लम क्या है, तो ये विराट कोहली के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले प्रथा के अनुसार मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करने का मन करे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5th डे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि लंच से पहले जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट किया, रोहित शर्मा ने 40 बॉलें खेली और आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा एज अ प्लेयर इतना हार्म नहीं कर रहे जितना उनकी कैप्टनसी कर रही है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोल गया था, 4th डे पे कैप्टनसी जब थोड़ी सी अच्छी दिखी, वहां पे यशस्वी जायसवाल का 3 कैच छोड़ना, वो हमें कम से कम 40 से 50 रन का मार्जिन ना, मतलब हमने लूज किया। जिस तरीके से लबुशेन 46 पे ड्रॉप हुए थे, उस्मान ख्वाजा का कैच छूटा था और पैट कमिंस का कैच छोड़ा, और पैट कमिंस इस मैच में एक इनिंग में 49 बनाते हैं और इस इनिंग में 41 बनाते हैं। पैट कमिंस हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली से बेटर बैटिंग कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ब्लंटली एक बात बोलूं कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन जब वो अपनी पोजीशन, ओपनिंग पोजीशन को सैक्रिफाइस करते हैं और नीचे 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट डिसीजन था। जहां पे मुश्किल पिचेस थी वहां पे रोहित शर्मा ने अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस कर दी और उसके बाद मेलबर्न में आके ऐसा लगा कि ये शायद बैटिंग पिच है तो यहाँ पे मैं ओपनिंग करने आ जाता हूँ। और जो चीज हमें दिक्कत नहीं दे रही थी हमारी बैटिंग लाइनअप पे, जब हम बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने आए हैं तो एक चीज हमारी काम कर रही थी, वो थी ओपनिंग पेयर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। इन दोनों का ओपनिंग करना हमें एक स्टेबिलिटी दे रहा था। एक तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। अब हमारी टीम में भी सेम सिनेरियो है कि केएल राहुल जो कि ओपनिंग में दिक्कत नहीं दे रहा था, उसको उखाड़ के हमने तीसरे नंबर पे डाल दिया। अब फर्स्ट इनिंग में भी केएल राहुल उस तरीके का इंपैक्ट नहीं डाल पाए जो ओपनिंग से डाल रहे थे, और सेकंड इनिंग पे तो आज 0 पे आउट होके चले गए। और विराट कोहली जो कि यशस्वी जायसवाल को समझाते हुए दिख रहे थे ऑन फील्ड कि बैटिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से इनिंग को अप्रोच करना है, वो अपने आप पे ही काम नहीं कर पाए। वो फिर एक बार 5वें 6ठे स्टंप वाली बॉल पे कवर ड्राइव करते हुए आउट हो गए स्लिप पे। और रोहित शर्मा एज अ प्लेयर इतना हार्म नहीं कर रहे जितना वो एज अ कैप्टन कर रहे, क्योंकि केएल राहुल का पोजीशन चेंज करना ये मेरे समझ के परे है। और शुभमन गिल को ड्रॉप किया, उससे तो मैं भी रिलेट करता हूँ, मुझे भी ऐसा लगा कि सही था। लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और फॉर्म की मैं बात करूं तो रोहित शर्मा सिर्फ कैप्टन होने की वजह से टीम में है और विराट कोहली शायद अपने नाम की वजह से टीम में है। क्योंकि आज तो सुनील गावस्कर सर ने एक बार फिर बोल दिया कि अगर रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात चल रही है तो वो आउट ऑफ फॉर्म है, ये एक फेज है। और विराट कोहली की अगर बात करें तो पिछले 5 साल से एवरेज 30 के नीचे, तो अगर किसी को रिटायरमेंट लेना चाहिए तो वो विराट कोहली को लेना चाहिए। सुनील गावस्कर सर ने ये फैक्ट के साथ बात की है, और अगर जिसको क्रिकेट की समझ है और जो थोड़ा बहुत क्रिकेट जानता है उसको समझ में आएगा कि ये क्या बात हो रही है। और इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट फैन होना ये बहुत मुश्किल है। जिस तरीके का मूड खराब हमारी टीम कर रही है, जिस तरीके से हमारे स्टार प्लेयर्स हमारा मूड खराब कर रहे हैं, इनका फैन होना और इनको फॉलो करना, ये किस तरीके से मैच को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से इनिंग को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से अपना विकेट फेंक के जा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और मैच देखना बहुत मुश्किल है ये। और 4th डे की बात करें, बेसिकली ये वीडियो 4th डे पे ही है, बट हम यहाँ 4th डे खेल रहे थे, हम यहाँ पे अपनी जीत के होप्स के
साथ 5th डे पे आ रहे थे और वहां साउथ अफ्रीका ने एक क्लोज मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। इस साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान वाला टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले हर कोई ये सोच रहा था कि साउथ अफ्रीका फेवरेट्स है और साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, लेकिन इन दोनों टीम्स के बीच में जितना क्लोज मैच हो गया है वो जिस किसी ने भी देखा होगा उसके लिए एक्साइटिंग होगा। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन साउथ अफ्रीका पहली टीम बन गई है जिसने WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब यहां से हमारे चांसेस की हम बात करें तो हमारे चांसेस हमारे ही हाथ में, अगर हम मैच जीत लेते हैं तो। लेकिन हमारे सीनियर प्लेयर्स ये चाहते नहीं है, लेकिन वो जिस अप्रोच के साथ आ रहे हैं ये हम फैंस को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा और इवन क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी नहीं समझ में आ रहा कि चल क्या रहा है इनके दिमाग में। और 4th डे की बात करें तो 4th डे बहुत अच्छा गया इंडिया के लिए। जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था 4th डे, जिस एग्रेशन के साथ हमने स्टार्ट किया था, सैम कॉन्स्टेंस जिसको एक ही इनिंग में किंग बना दिया, एक ही इनिंग में विराट कोहली का डैडी बना दिया, और दूसरी इनिंग में जब खेलने आया, जब उसको पीछे मारने वाली बॉल नहीं मिली, रैम शॉट के लिए बॉल नहीं मिली, ऊपर बॉल नहीं करा, उसके पास कोई गेम प्लान नहीं था, और जिस तरीके से उसके डिफेंस को ब्रीच किया जसप्रीत बुमराह ने, वो क्लूलेस लगा, क्लूलेस था कि बॉल गई कहां से। और जो सेलिब्रेशन बुमराह का निकला है, बहुत टाइम के बाद बुमराह ने किसी विकेट को इस तरीके से सेलिब्रेट किया। और कल तो सिराज भी जिस तरीके से चार्ज्ड अप था, जिस तरीके से बॉलिंग करा है, जिस तरीके से स्मिथ को आउट किया, जिस तरीके से उसने ख्वाजा को आउट किया, और लबुशेन को भी उसी ने आउट किया। और लबुशेन की अगर हम बात करें, भाई साहब, वर्ल्ड क्रिकेट में इस मोमेंट पे इससे लकी क्रिकेटर देखा नहीं हमने। ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ तो जादू टोना कर रहे हैं कि इनके प्लेयर्स जिस तरीके से बचते हैं वो लॉजिक के परे है। 2023 के वर्ल्ड कप पे हमने देखा था ट्रेविस हेड किस तरीके से बचा था, वो लॉजिक के परे था कि वो बच कैसे गया। और कल लबुशेन भी इस तरीके से ही बचा है। सिराज बैक टू बैक 5 बॉल उसको बीट कर रहा है एक ओवर में, बट मजाल एक भी एज लग जाए, हुआ ही नहीं। और आकाशदीप को लेके इतनी बातें हो रही थी कि आकाशदीप को नया ओवर क्यों नहीं दे रहे, नई बॉल क्यों नहीं दे रहे, इनिंग के स्टार्ट पे क्यों नहीं बॉलिंग करा रहे। और जब कल रोहित शर्मा ने आकाशदीप को बॉलिंग दे दी तो आकाशदीप एक बार फिर, वो प्ले एंड मिस सब कुछ हो रहा है, अच्छी लाइन हिट करना, प्ले एंड मिस सब कुछ सही है, लेकिन विकेट्स नहीं आ रहे, आकाशदीप पे विकेट नहीं आ रहे। और विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी बन भी रही है तो कल यशस्वी जायसवाल ने जो 3 कैचेस छोड़े वो इंडिया को बहुत हार्म कर रहा है। और जसप्रीत बुमराह जो कि इस पूरी सीरीज में इंडिया की तरफ से इकलौता प्लेयर है जो हर मैच में फाइट कर रहा है, कुछ 30 विकेट के ऊपर विकेट ले चुका है, एक और 5 लिया है, 200 विकेट कंप्लीट किया, ट्रेविस हेड बना 200वां शिकार, एलेक्स कैरी 201 नंबर वाला विकेट बना। और जसप्रीत बुमराह बैक टू बैक मैचेस में जो जिस कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है, अगर सीनियरिटी की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो ये होता है। हर किसी को पता है कि जसप्रीत बुमराह आएगा, विकेट लेगा, वो मैच के स्टार्ट में इस तरीके का स्पेल डालेगा, सब कुछ पता है। हर किसी के पास स्टैट्स अवेलेबल है, हर किसी के पास बॉलिंग वीडियोस अवेलेबल है, हर कोई एनालाइज कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा। 200 प्लस विकेट लिए, वो भी 20 के नीचे एवरेज पे। और इस एरा जिसमें जसप्रीत बुमराह खेल रहा है, इसमें सारे एक्स क्रिकेटर्स जो कि बॉलर्स थे वो यही बोलते हैं कि विराट कोहली इतना अच्छा इसलिए है, या फिर रोहित शर्मा इतना अच्छा इसलिए है, या फिर किसी भी और प्लेयर की अगर हम बात करें, बैटर वो अगर इतना अच्छा है वो इसलिए है क्योंकि अब ये बैटिंग एरा बन चुका है, बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे एरा में जसप्रीत बुमराह जो कि जब से क्रिकेट शुरू हुआ था तब से लेके अब तक बेस्ट एवरेज के साथ अगर वो बॉलिंग करा रहा है, 19 पॉइंट समथिंग है, मैल्कम मार्शल को उसने पार कर दिया। एक टाइम पे जब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स को मतलब आइकन माना जाता था, आइडल माना जाता था, या फिर गोट माना जाता था, जसप्रीत बुमराह ने सरपास कर दिया क्रिकेट के गॉड्स को। और हम लेजिट प्रिविलेज्ड हैं, लकी हैं कि जसप्रीत बुमराह हमारी टीम में। अदरवाइज जिस फॉर्म में हमारी टीम है, हमारी टीम को जसप्रीत बुमराह को अगर खेलना पड़ता, हम शायद 100 भी पार नहीं कर रहे होते, क्या पता। जिस तरीके से हमारे बैटर्स वॉकिंग विकेट बन रखे, वी नेवर नो हम किस तरीके से जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहे होते हैं। और जसप्रीत बुमराह के साथ जो कोई भी बॉलिंग कराने आ रहा है वो उस तरीके का सपोर्ट दे ही नहीं पा रहा। बट चौथे दिन पे सिराज ने दिया, डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन
एक कंसिस्टेंसी जो जसप्रीत बुमराह को चाहिए, वो अगर सिराज से, आकाशदीप से या फिर किसी और बॉलर से मिलती तो जसप्रीत बुमराह और लीथल बन जाता। और जिस तरीके से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जा रही है और जिस तरीके से रिटायरमेंट की मांग हर कोई कर रहा है और हर कोई बात कर रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों उनको गलत प्रूफ करना भी नहीं चाहते और शायद इनका खुद का भी मन नहीं है। अब वो खुद चाहते हैं कि हम बात करें कि इन दोनों को रिटायर हो जाना चाहिए। जिस तरीके से ये खेल रहे बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं इस तरीके से बात करता नहीं, लेकिन जिस अप्रोच के साथ खेल रहे, रोहित शर्मा का मैं फिर भी एक बार एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि बंदे की फॉर्म नहीं है, और जब फॉर्म नहीं होती है तो वो किस तरीके से आउट होता है, सब कुछ गलत जा रहा होता है। हमने विराट कोहली के साथ देखा है, हमने जो रूट के साथ देखा है, हमने स्टीव स्मिथ के साथ देखा है, मतलब हमने हर लेजेंड के साथ देखा है, सचिन सर के साथ भी देखा है। बट विराट कोहली जिस इग्नोरेंस के साथ खेल रहे, जिस ईगो के साथ खेल रहे कि उन्हें वो बॉल खेलनी ही खेलनी है, फर्स्ट इनिंग में फिर भी छोड़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आउट होके गए उसी तरीके से, सेम तरीके से आउट होके गए। अब सेकंड इनिंग में आके भी जहां पे सबसे ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन थी, जहां पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी हमें, फिर एक बार फेल होके गए, फिर एक बार उसी तरीके से, सेम तरीके से आउट होके गए। और ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है फैंस के लिए जिसकी हद नहीं है। और शायद अब अगर यही रवैया रहने वाला है तो डेफिनेटली कोई कॉल होना चाहिए, क्योंकि अब एक्सपीरियंस, सीनियोरिटी, सीनियर प्लेयर, ये सब टीम पे बर्डन बन रहा है। क्योंकि हम इनसे एक्सपेक्टेशन रखने के बाद फिर हम हमारे यंग क्रिकेटर्स से, जो कि अपना पहला टूर कर रहे, यशस्वी जायसवाल से हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो मैच जिता के दे। अब नीतीश रेड्डी ने 100 मार दिया, तो अब नीतीश रेड्डी से सबको एक्सपेक्टेशन है। जो ये तक कह रहे थे कि नीतीश रेड्डी की तो टीम में ही जगह नहीं बनती, आज वो भी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी से एक्सपेक्टेशन है। संजय मांजरेकर बोल रहा है कि नीतीश रेड्डी पे बहुत दारोमदार होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो बंदा कल तक कह रहा था कि नीतीश रेड्डी, जिसका एवरेज डोमेस्टिक में अच्छा नहीं, जिसकी टीम में जगह नहीं बनता, वो बंदा कह रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे रोहित भैया, हमारे विराट कोहली भैया दोनों फेल होके गए बुरी तरीके से। और ये फेल होके गए, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो फाइटिंग स्पिरिट, वो एफर्ट इनसे दिख ही नहीं रहा। केएल राहुल के पास एडिलेड में अपॉर्चुनिटी थी, जहां पे पिंक बॉल टेस्ट में हमें वो ट्वाइलाइट वाला टाइम निकालना था। केएल राहुल वहां पे फेल हुए। फर्स्ट इनिंग में एक अच्छी बॉल पे आउट होके गए, चलो कोई बात नहीं। सेकंड इनिंग में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर, बट एक बार फिर वो बॉल आउट होने वाली थी नहीं, जिसपे केएल राहुल आउट होके गए। बट जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला है, एक आधा फेलियर सीरीज में आएगा ही। बट वही है ना कि ऊपर से रोहित शर्मा आउट हो जाए, विराट कोहली आउट हो जाए, और हमारी टीम एक बार फिर 33 पे 3 पे खड़ी है। और हम बात कर रहे थे कि अगर हमें जीतना है तो हमें कम से कम 80-90 रन की पार्टनरशिप चाहिए हमारे ओपनिंग ऑर्डर से, और 1 या 2 सेंचुरी हमें चाहिए ही चाहिए थी हमारे टॉप ऑर्डर से, हमारे ऊपर के 4 बैट्समैन से। अब हम एक बार फिर हम इज्जत बचाने के लिए खेल रहे हैं। जब से ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज स्टार्ट हुई है, हम सिर्फ इज्जत बचाने के लिए खेल रहे हैं। हमारा टेल हमें मैच में लेके आता है वापस, अदरवाइज हम मैच हाथ से जाने देते हैं। और पता नहीं इसको किस तरीके से देखना चाहिए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एक फैन वाला फ्रस्ट्रेशन तो है। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करे, क्योंकि गलती तो हर किसी को पता है। पिछले 1.5-2 साल से हर कोई यही बात कर रहा है कि विराट कोहली को प्रॉब्लम कहां हो रही है। अब ये तो ताज्जुब है कि विराट कोहली को ये पता ना हो, पता होने के बाद भी सेम गलतियां करना, इसको क्या ही बोल सकते, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बट अब शायद बहुत हो गया। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूं। अब शायद वो टाइम आ गया है जब बोर्ड को कॉल ले लेना चाहिए। जब हमारे प्लेयर्स को ही खेलने का मन नहीं है, जब हमारा प्लेयर ही चेंज नहीं करना चाहता, हमारे यंगस्टर्स, यशस्वी जायसवाल 2 टेस्ट मैच में फेल होने के बाद अपनी बैटिंग में चेंज करके आया, अपने अप्रोच को चेंज करके आया कि मिचेल स्टार्क को किस तरीके से खेलना है, उसको प्रॉब्लम पता चल गई, वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है। केएल राहुल, जो कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जिसको फेलियर का पूरा बर्डन हमने दे दिया, वो ऑस्ट्रेलिया आके अपनी बैटिंग में चेंज करता है, अपने अप्रोच में कुछ चेंज करता है, अपने टेक्निक्स में कुछ चेंज करता है। शुभमन गिल तक ने कुछ ना कुछ चेंज किया था, उसमें भी चेंज दिखा था। नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि जब डेब्यू किया था, पैट कमिंस ने फिगर आउट कर लिया था कि ये सैम कॉन्स्टेंस की तरह खेल रहा है, इसको पीछे फील्डर लगाओ, ये नहीं खेलेगा, इसको आगे खिलाओ, ये आउट हो जाएगा। ऋषभ पंत के लिए उनके पास गेम प्लान है कि पीछे फील्डर लगाओ,
ये वहां पे मारने जाएगा, इसको सामने खिलाओ, ये आउट होगा। और पूरी टीम में हर कोई कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। सिराज को बुरा लगा, सिराज ने सेकेंड इनिंग में आके बॉलिंग करी और जसप्रीत बुमराह को वो सपोर्ट दिया जो जसप्रीत बुमराह को चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है, बट हमारे गोट प्लेयर्स, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर, हमारे स्टार प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद ये बहुत ज्यादा बड़े हो गए गेम से, मे बी यही रीजन हो, और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जब नीतीश रेड्डी बोल रहा है कि गौतम गंभीर सर से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि बॉडी में बॉल लगने दो, टेक इट एज अ बुलेट, टेक इट एज अ प्राइड। और हमारे रोहित भैया या हमारे विराट भैया, ये शायद क्योंकि गौतम गंभीर के साथ खेल चुके तो शायद उनसे कोचिंग इनको चाहिए नहीं, सेम लेवल पे है, हम सेम टीम में खेलें, हम एक साथ खेलें, तो कोच कैसे बन सकता है। मे बी यही रीजन हो, अदरवाइज बाकी प्लेयर्स को तो वो टेक्निक बता रहे हैं, बाकी प्लेयर्स तो उनसे टेक्निक लेके गेम भी चेंज कर रहे हैं, बट हमारे स्टार प्लेयर्स शायद इनको जरूरत नहीं है। और अब शायद ऐसा लगता है कि जब इनको जरूरत नहीं है तो टीम को भी एक कॉल लेने की जरूरत है, बोर्ड को भी एक कॉल लेने की जरूरत है। और शायद ये बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक है इन दोनों प्लेयर्स के करियर के लिए, बट ये बहुत बुरा है कि वो खुद इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं और खुद रीजंस दे रहे, मतलब लेजिट रीजन दे रहे हैं कि तुम में अगर शर्म है तो हमें निकाल दो, अदरवाइज हम में शर्म नहीं है। और रोहित शर्मा के लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा एज अ फैन, वक्त किस तरीके से बदलता है। 2023 में बेस्ट बैटर, बेस्ट कैप्टन, 2024 में T20 वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप जीत के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट कैप्टन, सेल्फलेस प्लेयर, सब कुछ सही जा रहा था। श्रीलंका वाली सीरीज आती है, हम वहां पे ओडीआई सीरीज हारते हैं, वहां से चीजें शुरू होती है। और उस ओडीआई सीरीज में भी रोहित शर्मा लोन परफॉर्मर थे बैटिंग से, पूरी टीम वहां पे भी फेल हुई थी। उसके बाद बांग्लादेश वाला अगर सीरीज हम हटा दे टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड वाली सीरीज सिर्फ बुरी गई रोहित शर्मा की एज अ बैटर, एज अ कैप्टन। और वहां से ये दूसरी सीरीज है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, ये बैक टू बैक दूसरी सीरीज है जिसमें टीम बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है और वो खुद अच्छा नहीं कर पा रहे। और रोहित शर्मा को लेके बातें इस तरीके से चल रही है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, वर्स्ट कैप्टन। कल भी जब भी इंडिया अच्छा कर रहा था तो ट्विटर पे ये चल रहा है कि जब इंडिया अच्छा कर रहा है तो विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे हैं, रोहित शर्मा कैप्टनसी नहीं कर रहे, और जैसी बुरी कैप्टनसी हो रही तो रोहित शर्मा कैप्टन है। कमाल है कि हम इस नैरेटिव पे चलते हैं कि अच्छा हो रहा है तो विराट कोहली कर रहे हैं और बुरा हो रहा है तो रोहित शर्मा कर रहे हैं। कैप्टन दोनों टाइम पे रोहित शर्मा ही है, जब अच्छा हो रहा है तब भी, जब बुरा हो रहा है तब भी, और ज्यादा बुरा ही हो रहा है, इसलिए इतनी बातें हो रही है और फाइट नहीं दिख रही है। हम सिर्फ इज्जत बचाने के लिए खेल रहे हैं। पिछले 2 सीरीज से हम कभी भी गेम में लड़ते हुए नहीं दिखे, हम सिर्फ इज्जत बचाने के लिए लड़ते हुए दिखे। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। दिक्कत इससे नहीं है कि हम अच्छा खेलते हुए हार जाए। 2023 में 19 नवंबर को हम अच्छा खेलते हुए हारे थे, 10 मैच लगातार जीतते आ रहे थे, अनडिफीटेड थे। उस दिन भी अच्छा ही खेला था, बट समहाउ हम हार गए। किसी ने किसी को ब्लेम नहीं किया, बट यहाँ पे ब्लेम इसलिए कर रहे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इसलिए बात कर रहे क्योंकि बहुत बुरा है, हम लड़ते हुए ही नहीं दिख रहे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बहुत ही नेगेटिव जोन पे ये वीडियो गया है, बट इट इज व्हाट इट इज। तो जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेज का छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके घर के आसपास या आपके आसपास आते हैं तो हो सके तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है और ये दुनिया शायद उनकी भी है, ऐसा समझ के हम रहें तो अच्छा रहेगा। और अपने घर के आसपास और अंदर पेड़ जरूर लगाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।